सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद शरीफ एक बार फिर से आपके सामने अपने एचवीसी कोर्स के अंदर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है साइकोमेटिक एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। और साइकोमेटिक चार्ट का यूज करके हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें साइकोमेटिक चार्ट की अगर नॉलेज होगी तो हम ईजिली हम एयर की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोमेटिक होता है क्या। तो दोस्तों मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ साइकोमेटिक क्या होता है। जब भी हम एयर को या तो हम हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, या ह्यूमिडिफाई करते हैं, डीह्यूमिडिफाई करते हैं, तो डिफरेंट जब प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर जो एयर की प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं। तो उनकी जो स्टडी करते हैं उसी को हम साइकोमेटिक कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया साइकोमेटिक क्या है। जो एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब हम उसको हीट, कूल या ह्यूमिडिफाई या डिह्यूमिडिफाई करते हैं तो उसके अंदर जो एयर की प्रॉपर्टीज़ चेंजेस होते हैं वो कितनी चेंज हुई हैं, क्या हुआ है, उसके अंदर कितना चेंजेस हुआ है, तो वो सब जो स्टडी की जाती है उसी को हम साइकोमेटिक कहते हैं। तो ये था हमारा साइकोमेटिक क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर लैंग्वेज में आपको समझा रखा है, वो वहाँ से आप नोट कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक मैंने आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखो अब हम बात करते हैं कि हमें तो पढ़ना है कि एयर की प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट एयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ये सब एयर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक साइकोमेटिक चार्ट का यूज़ करते हैं। उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पे इतना मॉइस्चर होगा, इतना वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, इतना ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इतना होगा, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना होगा। तो उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय साइकोमेट्रिक चार्ट। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब एक बार हम इसको समझ में आ जाता है तो हम इसको बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर प्रॉपर्टीज़ को। अगर हमें कोई भी दो गिवन वैल्यू हमें गिवन है, एयर की अगर दो प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है, तो उनका यूज़ करके हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम इस चार्ट को देख के बाकी की दो प्रॉपर्टीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने साइकोमेट्रिक चार्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उससे हम बाकी की जो अदर प्रॉपर्टीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि अगर हमें एयर की दो प्रॉपर्टीज़ अगर हमें गिवन है तो उनका यूज़ करके हम बाकी की कैसी हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए हमें एयर की प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो DBT गिवन, हमें DBT है हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा DBT है, जिसे हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और RH जिसे कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे दिया हमें उसने 40%। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो परसेंटेज में होती है, वो हमें दे रखा 40%। यानी दो वैल्यू हमें गिवन है, एक तो DBT हमें गिवन है वो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक हमें RH गिवन है वो है हमारा 40%। ठीक है, दोनों वैल्यू का यूज़ करके हम निकालने की कोशिश करेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, या बाकी के अदर सैचुरेशन टेम्परेचर, एंथैल्पी कितनी है, ये सब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम, जैसे कि आपको दिखाई दे होगा, हम निकालने की कोशिश करेंगे एक तो कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है, और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, ड्यू बल्ब टेम्परेचर कितना है, ये या ह्यूमिडिटी एसओ, मॉइस्चर कंटेंट मतलब ह्यूमिडिटी एसओ कितना है। तो हमें दिया हुआ है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट DBT और 40% RH, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे होगा, नीचे यहाँ पे हमें दे रखा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमें 50 दिया हुआ है, तो हमें 50 वाली लाइन को मार्क करना है। ये हमें 50 वाली लाइन है, ये हमारी 50 वाली लाइन जो मार्क की है मैंने, इसको स्ट्रेट लाइन पे लेके जाएंगे। फिर हमें देखना है कि 40% जो हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी ये कर्व टाइप में जो लाइन जाती हैं, ये हमारी कर्व टाइप की जो लाइन होती हैं वो हमें शो करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमें सिर्फ 40% वाली लाइन को हमें लेके जाना है। तो हम 40 वाली लाइन को जब मार्क करते हैं तो हमारा जो पॉइंट बनना है, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना है वो ये बनना है, इसके बीच में कुछ बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना है। मैं अभी हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा साफ नहीं दिखेगा। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया।
तो इससे हम बाकी की सब वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा DBT देखा है 50, तो हम इसको 50 को ऊपर लेके जाएंगे, और ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखा है 40, तो 40 वाली लाइन को लेके जाएंगे। तो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा कोई, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना है यहाँ पे इस जगह पे। अब इसी से हम बाकी की चीज़ें निकालेंगे कैसे हमें, कि हमारा ह्यूमिडिटी एसओ कितना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, या वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है। तो इसी लाइन पे जो इस तरफ को जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन है ये हमें दिखाएगी क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर वो कितना है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसी पॉइंट से अगर हम इस तरफ को जाएंगे, सीधा इस तरफ को सीधा जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो मैं लाइन लेके जा रहा हूँ, इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा कलर अलग कर दिया ताकि अलग से दिखे। तो यहाँ पे अब लेते हैं हम 50 हमारा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और 40 था हमारा क्या, ये कर्व लाइन जो होती है वो दिखाती है हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्टिंग के करस्पॉन्डिंग ही बाकी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अगर सीधा जाते हैं तो ये 40 पे जो टच करेगी आगे जाके, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर हम सीधा जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये 40 पे टच करेगा, ठीक है। अभी मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बन पा रहा है। तो ये होगा हमारा 40, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा 40 है डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी पॉइंट से, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर इस डायरेक्शन में मैं जाऊँगा तो मुझे मिलेगा ह्यूमिडिटी एसओ, यानी इसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेन है। तो वो अप्रॉक्सीमेट 20 से कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा होता है ह्यूमिडिटी एसओ, जिसको हम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। और इसी से आगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इस साइड में हमें मिलता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये होगा हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT कहेंगे। और ये हमें मिलेगा यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम ह्यूमिडिटी एसओ भी कहते हैं। और ये कर्व वाली जो लाइन होती है ये हमें रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। और ये वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। और ये स्लैंटिंग जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे वेट बल्ब टेम्परेचर को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है कि यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को। तो मॉइस्चर कंटेंट ये होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। इस तरीके से हम यूज़ करके हम बाकी की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। तो सपोज कीजिए हमें, तो जैसे कि अब किसी एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा जो DBT है, या हम लेके चलते हैं अब किसी हमें दे रखा है WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है, यानी WBT हमें दे रखा है, WBT लेते हैं 70 हमारा WBT दे रखा है। और मान के चलते हैं हमें दिया हुआ है ह्यूमिडिटी एसओ HR, जो HR है, HR मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज कीजिए HR ह्यूमिडिटी एसओ दे रखा है हमें, अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं 80। तो दोस्तों हमें दो वैल्यू गिवन है, एक तो WBT वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा 70 है, और एक HR हमारा 80 है। तो इनका यूज़ करके बाकी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। तो मैंने बताया था ये जो हमारा होता है, ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये जो स्लैंटिंग लाइन होती हैं इस टाइप की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर को। तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 70, तो हमें देखना है 70 वाला। तो 70 हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम मार्क कर देंगे ऐसे। अभी एकदम स्ट्रेट नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमारा देखा ह्यूमिडिटी रेशो वो 80, तो 80 हमारे यहाँ पे हमारा 80 है, तो इसको हम मार्क कर देंगे, इसको एकदम सीधा जाएंगे। तो जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बाकी चीज़ों को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जो कर्व वाली लाइन जा रही है इस पॉइंट से होती हुई, वो कितनी जा रही है 40% की। तो हमें पता लग गया कि हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 40% है, ठीक है। और इसी पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कि DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कितना है 85 है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी पॉइंट से अगर हम आगे को जाएंगे तो यहाँ पे ये इस जगह पे ये क्रॉस करेगी इस जगह पे, तो ये होगा हमारा क्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से यानी कि हम
साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज़ करके अगर हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो बाकी की प्रॉपर्टीज भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि कैसे हम साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज़ करके कि अगर हमें दो प्रॉपर्टीज़ अगर गिवन है तो उसका यूज़ करके बाकी की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं वो होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होती है वेट बल्ब टेम्परेचर, एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक होता है ह्यूमिडिटी रेशो। तो इनका यूज़ करके हम अगर हमें दो वैल्यू अगर कोई भी गिवन है तो उनका यूज़ करके हम आसानी से साइकोमेट्रिक चार्ट से बाकी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो क्या होता है। तो चलिए अब इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर के। तो जैसे कि आपने अपने हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखा था कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस थी वो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट करती है, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको हम सीधे हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, यानी ड्राई बल्ब मीन्स द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि एक हम थर्मामीटर से डायरेक्टली हम थर्मामीटर से मेजर जो करते हैं टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये साइकोमेट्रिक चार्ट पे हमारी जितनी भी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स को। मॉइस्चर कंटेंट ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे हवा में या एयर में, वो हमें बताता है मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशो। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 50% है तो मतलब 50% का मतलब है उसके अंदर वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है एयर में वो कितना है, 50% है। तो मॉइस्चर कंटेंट ये बताता है कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, और इसके अंदर जो कर्व लाइन होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे मॉइस्चर कंटेंट को। और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि हमने बात किया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो सिंपल हम थर्मामीटर से जो मेज़र करते हैं वो तो होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और वहीं अगर हम उसका जो विक होता है अगर उसको वेट कर दें, यानी जो उसका बल्ब है उसको बल्ब को अगर थोड़ा वेट कर दें या किसी गीले कपड़े से उसको ढक दें, तब हम उससे जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन होती है जो मैंने बताई थी, स्लैंटिंग लाइन होती हैं जितनी भी, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर को। और नेक्स्ट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वही मैंने बताया मॉइस्चर कंटेंट को एक्सप्लेन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है, कितना अमाउंट ऑफ उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो हमें दिखाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ भी प्रेजेंट किया तो आपको ईजिली चीज़ों को समझ में आ जाए, तो देख लिए। तो देखते हैं इनको भी, तो इनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं ईजिली। तो देखो ये जो लाइन्स है जितनी भी वर्टिकल लाइन्स जो भी होंगी ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। और जितनी भी एक कर्व टाइप की लाइन होती हैं ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अगर इसी से हम आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इस लाइन के ऊपर जितनी भी वैल्यू जो गिवन होगी वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं ह्यूमिडिटी रेशो को, यानी कितना अमाउंट ऑफ उसके अंदर ह्यूमिडिटी है। और इसी को आगे लेके जाओगे तो ये वाला जो स्केल होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। और इसी में अगर हम इसी में आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सैचुरेशन टेम्परेचर भी मिल जाता है, एंथैल्पी भी हमें रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ये सब वैल्यू हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो दोस्तों साइकोमेट्रिक चार्ट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हमें साइकोमेट्रिक चार्ट देखना नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगा हमें समझना है कि इस टेम्परेचर पे या इस गिवन वैल्यू पे उसकी एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। अगर हमें साइकोमेट्रिक चार्ट की नॉलेज है तो हम ईजिली हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि हम कैसे साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज़ करके बाकी की एयर प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।